में, मिलिंद प्रश्न के तीसरे एपिसोड में। ये जो है मिलिंद पन्हो एक बौद्ध दर्शन के लिए एक अनमोल रत्न है, जिसमें जो है इसमें जो है तर्क, बुद्धि और गहन संवाद को एक बहुत अच्छे तरीके से उदाहरण के साथ प्रस्तुत किया गया है। मिलिंद पन्हो कोई साधारण धार्मिक पुस्तक नहीं है, यह एक ऐतिहासिक और दार्शनिक संवाद है जिसमें यूनानी राजा मिलिंदर और महान बौद्ध भिक्षु नागसेन थेर के बीच जीवन, आत्मा, कर्म, पुनर्जन्म, निर्वाण, सत्य जैसे गूढ़ विषयों पर प्रश्न उत्तर होते हैं। यह ग्रंथ हमें दिखाता है कि बुद्ध का धम्म केवल आस्था पर आधारित नहीं है, बल्कि यह तर्क, अनुभव और विवेक पर खड़ा है। इस ग्रंथ की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ प्रश्न पूछने वाला कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली राजा है जो तार्किक है, बुद्धिमान है और किसी भी बात को बिना समझे स्वीकार नहीं करता है। राजा मिलिंद के प्रश्न आज भी आधुनिक इंसान के लिए भी उतने ही प्रासंगिक हैं, जैसे आत्मा क्या है, अगर आत्मा नहीं है तो पुनर्जन्म कैसे होता है, कर्मफल किसे मिलता है, निर्वाण का क्या है और मृत्यु क्या है, क्या निर्वाण मृत्यु से परे है। और इन सभी कठिन प्रश्नों का उत्तर नागसेन भंते बड़े अत्यंत सरल उदाहरणों और उपमाओं से देते हैं, जैसे दीपक की लौ, रथ का उदाहरण, नदी का प्रवाह, जो जटिल दर्शन को भी सहज और समझने योग्य बना देता है। मिलिंद पन्हो हमें सिखाता है कि बुद्ध ने कभी अंधविश्वास नहीं सिखाया। उन्होंने कहा, जांचो, समझो और फिर स्वीकार करो। यही कारण है कि यह ग्रंथ आज भी दार्शनिकों, मनोवैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के लिए अत्यंत प्रासंगिक है। इसमें न केवल आध्यात्मिक समाधान है, बल्कि जीवन को देखने का वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी है। यह पुस्तक हमें यह भी दिखाती है कि एक सच्चा संवाद कैसा होता है, जहाँ अहंकार नहीं है बल्कि सत्य की खोज होती है, जहाँ प्रश्न पूछना अपराध नहीं बल्कि ज्ञान की पहली सीढ़ी है। तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं मिलिंद प्रश्न का तीसरा एपिसोड, जहाँ से हम पिछले एपिसोड में हमने बात किया था मनोविज्ञान कैसे जो है हमारे संस्कारों को कैसे इफेक्ट करता है, और इस पे हमने बात किया था। और इस एपिसोड में जो है हम जो है बात करेंगे कि कैसे हमारा जो मनोविज्ञान है, जो साइकोलॉजी है, वो वेदना के होने से भी होती है, मनोविज्ञान के होने से भी वेदना होती है। इसके बारे में बात करेंगे। तो राजा अगला प्रश्न करता है कि भंते ये बताइए, जहाँ जहाँ मनोविज्ञान उत्पन्न होता है क्या वहाँ वेदना भी होती है? भंते बोलते हैं, हाँ महाराज, जहाँ मनोविज्ञान होता है वहाँ स्पर्श भी होता है, वेदना भी होती है, संज्ञा भी होती है, चेतना भी होती है, वितर्क भी होता है, विचार भी होता है। स्पर्श से होने वाले धर्म सभी धर्म होते हैं। तब मिलिंद कहता है, राजा स्पर्श की क्या पहचान है? आप कहते हैं स्पर्श के होने से जो है वेदना होती है, तो स्पर्श की क्या पहचान है? भंते कहते हैं, महाराज, छूना स्पर्श की पहचान है। मतलब कहीं कोई चीज़, दो चीज़ें आपस में छूती हैं तो वहाँ पे स्पर्श हो रहा है, तो स्पर्श का पहचान छूना है। अगर दो चीज़ें छूती हैं तो उसका पहचान है कि स्पर्श हो रहा है। तो भंते कहते हैं, राजा कहते हैं, कृपया उपमा दे के समझाएं। महाराज, भंते बोलते हैं, महाराज, दो भेड़ टक्कर खाएं। अगर दो भेड़ हैं और वो आपस में टक्कर खा गई, उनमें से एक भेड़ तो चच समान समझना चाहिए और दूसरों को रूप के समान। जो उन दोनों का टकराना है उसे स्पर्श समझना चाहिए। फिर राजा कहता है, फिर से समझाइए, नहीं समझ पाया मैं, फिर से उपमा देकर समझाइए। फिर भंते कहते हैं, महाराज, कोई ताली बजावे, उसमें से एक हाथ को चच और दूसरे को
रूप समझना चाहिए। अगर कोई तो दोनों हाथों से ताली बजाए तो एक को चच समझना चाहिए और दूसरे को रूप समझना चाहिए। जो दोनों हाथ को मिलना है उसे स्पर्श समझना चाहिए। जब दोनों हाथ मिलते हैं तो इसको स्पर्श समझना चाहिए। तो ऐसे ही जो ये छूना है ऐसे ही है। राजा कहता है कि महाराज फिर से उपमा देके समझाइए। फिर राजा भंते कहते हैं जैसे कोई झांझ बजावे और उसमें से एक झांझ को तो चच और दूसरे को रूप समझना चाहिए। जो इन दोनों को आकार मिलना है उसे स्पर्श समझना चाहिए। राजा कहता है ठीक है भंते, आपने ठीक से समझाया। फिर राजा कहता है भंते नागसेन, वेदना क्या है? वेदना क्या है? वेदना को समझाइए। तो भंते कहते हैं महाराज, वेदना अनुभव करना वेदना की पहचान है। तो वो कहता है, राजा कहता है कि महाराज उपमा दे के समझाइए। फिर भंते कहते हैं महाराज, कोई आदमी राजा की सेवा करे, राजा उसे खुश होकर कोई बड़ा पद दे दे। अब वह उस पद को पाकर ऐसा आराम करते हुए बड़े चैन से रहने शुरू कर दें। अब उसके मन में ऐसा हो कि मैंने पहले राजा की सेवा की, जिससे राजा खुश होकर मुझे यह पद दिया, और उसी समय से लेकर मैं इस ऐश आराम का अनुभव कर रहा हूँ। तो महाराज, क्या कोई आदमी पुण्य कम करके मरने के बाद स्वर्ग लोक में उत्पन्न हो और अच्छी गति को प्राप्त हो, वहाँ वह दिव्य 5 जो काम गुण है, 5 काम भोग हैं, उसको उपभोग करे, और उसके मन में ऐसा हो कि मैंने पहले पूर्ण कर्म किए, उसी से मैं इस दिव्य 5 काम गुणों का अनुभव कर रहा हूँ। महाराज, इसी तरीके से जो है वेदना की पहचान होती है अनुभव करना। तो राजा कहता है भंते, आपने ठीक कहा। फिर अगला प्रश्न करता है कि भंते संज्ञा की क्या पहचान है? संज्ञा क्या होती है? तो राजा कहता है, भंते कहते हैं महाराज, संज्ञा का पहचान है पहचानना। किसी चीज की पहचान करना संज्ञा की पहचान है। मतलब पहचानना संज्ञा की पहचान है। क्या है पहचानना? राजा कहता है क्या है पहचानना? नीले रंग को भी, पीले रंग को भी, लाल रंग को भी, उजले रंग को भी, मझैटे रंग को भी, इन सभी को पहचानना महाराज, इसी तरह से पहचानना संज्ञा की पहचान है। राजा कहता है कृपया फिर से समझाएं। महाराज, राजा का भंडारी भंडार में जाकर नीली, पीली, लाल, उजली, मझीटी सभी रंगों को, डिफरेंट रंग की जो राजा के भोग कुछ चीज़ों को देखकर उन्हें पहचानता है और जानता है। महाराज, इसी तरह से पहचानना संज्ञा की पहचान है। राजा कहता है ठीक है भंते, आपने ठीक समझाया। फिर भंते नागसेन, राजा कहता है भंते नागसेन, चेतना की क्या पहचान है? भंते चेतना की क्या पहचान है? भंते नागसेन, चेतना की क्या पहचान है? भंते बोलते हैं समझना और तैयार होना चेतना की पहचान है। कृपया उपमा देके समझाएं। राजा देके समझाएं। महाराज, कोई आदमी विष तैयार कर अपने पी ले और दूसरों को भी पिला दे, वह अपने भी दुख भोगे और दूसरों को भी दुख में डाल दे। महाराज, इसी तरह से कोई आदमी पाप कर्मों की चेतना करके मरने के बाद नरक में जाकर दुर्गत को प्राप्त हुए, जो उसके सिखाए होते हैं वे भी दुर्गत को मर के दुर्गत में प्राप्त होते हैं और वहाँ पे दुर्गत को प्राप्त होते हैं। महाराज, कोई आदमी घी, मक्खन, तेल, मध और शक्कर को एक साथ तैयार करके और खुद पी ले और दूसरों को भी पिलाए, और वह अपने भी सुखी होवे और दूसरों को भी सुखी बनावे। इसी तरह महाराज, कोई पुण्य कर्म की चेतना करके मरने के बाद अच्छी जगह स्वर्ग लोक में उत्पन्न सुगति को प्राप्त हुए, और जो उसके सिखाए हैं वो भी सुगति को प्राप्त होते हैं। महाराज, इसी तरह से समझना चाहिए। समझना और तैयार करना चेतना की पहचान है। भंते, आपने ठीक कहा। राजा अगला प्रश्न पूछता है, भंते विज्ञान की क्या पहचान है? महाराज, जान लेना विज्ञान की पहचान है। राजा बोलता है कृपया उपमा देके समझाएं। महाराज, नगर का रखवाला नगर के बीच किसी चौराहे पर बैठ के
नगर का जो रखवाला है वो नगर के किसी चौराहे पे बीच में बैठ के जो वहाँ पे चारों दिशाओं से आने वाले लोगों को, पुरुषों को देखे। महाराज इसी तरह जो पुरुष आँख से देखता है उसे विज्ञान से जान लेता है, जो कान शब्दों से सुनता है उसे विज्ञान से जान लेता है, जो नाक से गंध सूंघता है उसे भी विज्ञान से जान लेता है, और जो जीभ से रसों को चखता है उसे भी विज्ञान से जान लेता है, जो शरीर से स्पर्श करता है उसे भी विज्ञान से जान लेता है, जिन धर्मों को मन से अनुभव करता है उन्हें भी विज्ञान से जान लेता है। महाराज इस तरह से जान लेना विज्ञान की पहचान है। भंते आपने ठीक कहा, ठीक समझाया। भंते नागसेन कृपया ये बताएं कि वितर्क की क्या पहचान है, वितर्क क्या होता है? महाराज किसी काम में लग जाना वितर्क की पहचान है। भंते कहते हैं किसी काम में लग जाना वितर्क की पहचान है। राजा कहता है कृपया उपमा देकर समझाएं। महाराज भंते नागसेन कहते हैं, महाराज जैसे कोई बढ़ई अच्छी तरह से तैयार किए हुए काठ के टुकड़े को जोड़ में लगा देता है, वैसे ही किसी काम में लग जाना वितर्क की पहचान है। कोई बढ़ई है, उसने जो है काठ के लकड़ी के टुकड़े को तैयार किया और उसको जो है दोनों मिला के एक दूसरे को जोड़ के उसने अच्छी तरह से जोड़ देता है। तो जैसे उसने जोड़ दिया, अब वो जुड़ गया, अब वो काम करने लगा। ऐसे ही वितर्क का पहचान होता है किसी काम में लग जाना। फिर राजा पूछता है, भंते नागसेन विचार की क्या पहचान है, विचार के क्या लक्षण है? तो भंते नागसेन कहते हैं, महाराज जैसे अनुर्मार्जन विचार का लक्षण है। तो राजा कहता है कि क्या है ये, आप थोड़ा समझाइए इसको। महाराज किसी थाली को पीटने से उसमें से आवाज़ निकलती है, और जिस तरह पीटना है उसे वितर्क कहते हैं, और जो आवाज़ निकलना है उसे विचार समझना चाहिए। मतलब जो पीटना है उसे हमें वितर्क समझना चाहिए, और जो आवाज़ उसमें से निकल रही है वो विचार है। यहाँ पे दूसरा वर्ग समाप्त होता है, अब तीसरा वर्ग समाप्त होता है, शुरू होता है। तीसरा वर्ग समाप्त होता है, चौथा वर्ग शुरू होगा। स्पर्श आदि मिल जाने पर अलग अलग नहीं किए जा सकते हैं। राजा बोला, भंते इन स्पर्श इत्यादि धर्मों के साथ मिल जाने पर क्या उन्हें अलग अलग बांट कर दिखाया जा सकता है? यह स्पर्श है, यह वेदना है, यह संज्ञा है, यह चेतना है, यह विज्ञान है, यह वितर्क है, यह विचार है। भंते बोलते हैं, महाराज इस तरह से नहीं दिखाया जा सकता। तो राजा कहता है कृपया उपमा दे के समझाएं, जो आप कह रहे हैं थोड़ा सही से उपमा दे के समझाएं। महाराज राजा का रसोइया झोल तैयार करे और उसमें दही, नमक, जीरा, मिर्च इत्यादि चीज़ें डाले उसमें। तब राजा उससे कहे कि दही का स्वाद अलग कर दो, नमक का स्वाद अलग कर दो, आदि का स्वाद अलग कर दो, जीरा का स्वाद अलग कर दो, और जो भी दूसरी चीज़ें हैं उन सब का स्वाद अलग अलग कर दो। और फिर महाराज तो उन चीज़ों को एक साथ मिल जाने के बाद क्या उनको अलग अलग दिखाया जा सकता है? क्या किया जा सकता है अलग अलग? तो राजा कहता है नहीं भंते, नहीं किया जा सकता है। तो भंते कहते हैं तो भी सभी स्वाद उसमें अपनी अपनी तरह से मौजूद रहेंगे महाराज। इसी तरह से उन धर्मों के साथ एक बार मिल जाने के साथ उन्हें अलग अलग निकाल कर नहीं दिखाया जा सकता है। तो राजा कहता है ठीक है भंते। स्थायी बोले, महाराज क्या नमक आंख से देखकर पहचाना जा सकता है? हाँ भंते, पहचाना जा सकता है। भंते कहते हैं महाराज जरा सोच कर उत्तर दें। भंते क्या जीभ से पहचाना जाना चाहिए? महाराज हाँ, जीभ से पहचाना जाना चाहिए। भंते क्या सभी तरह के नमक जीभ से ही पहचाने जाते हैं? हाँ महाराज, सभी तरह के नमक जीभ से ही पहचाने जाते हैं। भंते ऐसी बात है तो भंते ऐसी बात है तो उस गाड़ियों पर लाद करके क्यों लाते हैं? केवल नमक ही लाना
केवल नमक ही न लाना चाहिए। मतलब जैसे अगर केवल जीभ से पहचाना जा सकता है उसको, नमक को जीभ में ही उसको देखा, मतलब उसी से संज्ञा से पहचाना जा सकता है, तो इन गाड़ियों पे लाद के क्यों लाते हैं? उसको केवल नमक ही लाना चाहिए फिर। तो महाराज भंते कहते हैं, महाराज केवल नमक लाना संभव नहीं है, ये धर्म, नमकीन और भारीपन दोनों को एक साथ लेकर मिलकर जो ये नमक है, ये धर्म, नमकीन और भारीपन, ये दो तरह के जो धर्म है इसमें, इन दोनों के एक साथ मिल गए हैं और इन्हें अलग नहीं किया जा सकता है। महाराज नमक तराजू पर तौला जा सकता है? हाँ बनते, तौला जा सकता है। नहीं महाराज, नमक तराजू पर नहीं तौला जा सकता है, केवल जो है भारीपन है जो वो तौला जा सकता है। नमक को तराजू पे नहीं तौला जा सकता है, केवल भारीपन को तौला जा सकता है। नहीं महाराज, वो भंते बोलते हैं नमक तराजू पर तौला जा सकता है। राजा बोलता है हाँ भंते तौला जा सकता है। तो वो भंते कहते हैं नहीं महाराज, नमक तराजू पर नहीं तौला जा सकता, केवल जो उसमें भारीपन है वही तौला जाता है। नमक तो केवल स्वाद है, वो उस पर नहीं तौला जाता, उसका जो भारीपन है वही तौला जा सकता है। तीसरा परिच्छेद यहाँ शुरू होता है, 5 आयतन और दूसरे कर्मों के फल से हेतु और एक के फल से नहीं। तो राजा बोला, इसमें अगला क्वेश्चन करता है राजा, भंते ये जो 5 आयतन की बात करते हैं आप, आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, वे क्या नाना कर्मों के फल से हुए हैं या एक कर्म के फल से? महाराज नाना कर्मों के फल से, एक कर्म के केवल फल से नहीं हुए हैं, वो बहुत सारे कर्मों के फल के कारण हुए हैं। तो राजा कहता है कृपया उपमा दे के समझाएं। महाराज कोई आदमी एक ही खेत में 5 प्रकार के बीज को बोए, तो क्या उन अनेक बीजों के फल भी अनेक होंगे? अनेक नहीं होंगे? हाँ बनते, अनेक प्रकार के बीजों के अनेक फल लाएंगे वो सब। महाराज इसी तरह से जो ये 5 आयतन है, वे दूसरे कर्मों के फल हैं, एक ही के नहीं। राजा कहता है बनते ठीक है। राजा फिर बोलता है कि सभी आदमी एक तरह के नहीं होते हैं, कोई कम आयु वाले, कोई दीर्घ आयु वाले, कोई बहुत रोगी, कोई निरोग, कोई भद्दे, कोई बड़े सुंदर, कोई प्रभावहीन, कोई बड़े प्रभाव वाले, कोई गरीब, कोई धनी, कोई नीचे, कोई ऊंचे कुल वाले, कोई बेवकूफ और कोई होशियार। इतना अंतर क्यों है? स्थारु बोले महाराज क्या कारण है कि सभी वनस्पतियां एक जैसी नहीं होती हैं, कोई खट्टी, कोई नमकीन, कोई तीखी, कोई कड़वी, कोई कसैली, कोई मीठा क्यों होती है? बनते मैं समझता हूँ कि बीजों के भिन्न भिन्न होने से ही वनस्पतियाँ भिन्न भिन्न होती हैं। महाराज इस तरह से सभी मनुष्यों के अपने अपने कर्म भिन्न भिन्न होते हैं, एक ही तरह के नहीं होते हैं। कोई कम आयु वाले, कोई दीर्घ आयु वाले, ऐसे बहुत ज़्यादा, जो कोई सुंदर, कोई निरोग, कोई भद्दे, कोई प्रभाव वाला, कोई बिना प्रभाव वाला, कोई गरीब, कोई धनी, कोई नीच कुल वाला, कोई ऊंच कुल वाला, कोई बेवकूफ़, कोई होशियार। तो इसलिए होते हैं सब। और महाराज हे मानव, सभी जीव अपने कर्मों के फल को ही भोग करते हैं। सभी जीव अपने कर्मों के अपने मालिक हैं। दूसरे कर्मों के अनुसार अपने कर्मों के अनुसार नाना प्रकार के योनियों में उत्पन्न होते हैं। अपना कर्म ही अपना बंधु है, अपना कर्म ही अपना आश्रय है, अपना कर्म ही लोग ऊंचे और नीचे, अपने कर्म से ही लोग ऊंचे और नीचे होते हैं। राजा कहता है ठीक है बनते, आपने ठीक समझाया। फिर जो है राजा बोलता है भंते आपने कहा है इस दुख से छूटने और नए दुख नहीं उत्पन्न होने देने के लिए आप लोगों की प्रवज्जा हुई है। तो भंते ने कहा हाँ मैंने ऐसा कहा। तो भंते किंतु यह प्रवज्जा पूर्व जन्म के कर्मों के फल से ही होती है या इसके लिए इसी जन्म में प्रयत्न किया जा सकता है? भंते बोलते हैं महाराज जो कुछ करना बाकी है उसे पूरा करने के लिए इस जन्म में प्रयत्न किया जा सकता है।
और जो पूर्व के जन्म के कर्मों का फल तो आप ही होता है। कृपया उपमा दे के समझाएं। महाराज, जब आपको प्यास लगती है तब क्या आप कुएं या तालाब खनवाने लगते हैं या पानी लेके करके आप पी जाते हैं? नहीं बनते। महाराज, इसी तरह से जो कुछ करना बाकी है उसे पूरा करने के लिए इस जन्म में प्रयत्न किया जा सकता है। पूर्व जन्म के कर्मों का फल तो आप ही होता है। मतलब पूर्व जन्म के जो अपने फल हैं आने वाले हैं वो अपने आप ही आते हैं, उनको नहीं किया जा सकता है। लेकिन अभी जो बाकी है उसको किया जा सकता है। कृपया उपमा देकर समझाएं। महाराज, क्या आप भूख लगने पर भात खाने के लिए खेत जोतवाना और कटवाना आरंभ करते हैं? नहीं बनते। इसी तरह से जो कुछ बाकी है उसे पूरा करने के लिए अभी आप जन्म लिए हैं। कृपया फिर से उपमा देकर समझाएं। महाराज, क्या खाई के छिड़ जाने पर आप खुदवाने लगते हैं, प्रकार बनवाने लगते हैं, फाटक बनवाने लगते हैं, अटारी उठवाने लगते हैं, सेना के लिए रसद जमा करने लगते हैं, हाथी घोड़े रथ धनुष तलवार तैयार कराने लगते हैं? नहीं बनते। महाराज, इसी तरह से जो कुछ करना बाकी है, भगवान ने भी कहा है समय आने पर बुद्धिमानों को वही काम करना चाहिए जिसमें अपना हित समझे। उन मूर्ख गाड़ीवानों की तरह न होकर कि दृढ़ता के साथ अपने काम में डटे रहना। गाड़ीवान बड़ी और बराबर सड़क को छोड़कर उबड़ खाबड़ रास्ते में पड़ गाड़ी के अक्ष को टूट जाने से विपत्ति में पड़ गए। इसी तरह से धर्म को छोड़ अधर्म में पड़ा मूर्ख मृत्यु के मुख में आकर हतोत्साहित होकर शोक करता है। राजा कहता है, ठीक बनते। राजा बोला, बनते, आप लोग कहते हैं कि स्वाभाविक आग से नरक की आग कहीं अधिक तेज है। एक छोटा कंकड़ भी स्वाभाविक आग में डालकर एक दिन भर फूंकते रहने से भी नहीं गलता, किंतु नरक की आग में पड़कर बड़े बड़े चट्टान भी एक क्षण में गल जाते हैं। इसे मैं बिल्कुल नहीं समझता। आप लोग इसे ऐसा कहते हैं, जो जीव यहाँ उत्पन्न होते हैं वे नरक की आग में हजार पकते हैं किंतु नहीं गलते। इस बात को मैं बिल्कुल नहीं समझता, थोड़ा समझाइए। विस्तार बोले, महाराज, क्या मकर, कुंभीर, कछुए, मोर और कबूतर के मादे कड़े पत्थर के कंकड़ों को नहीं चुग जाते हैं? हाँ बनते, चुग जाती हैं। क्या वे कंकड़ उनके पेट में जाकर पच नहीं जाते हैं? हाँ बनते, पच जाते हैं। उनके पेट में जो बच्चे हैं क्या वे भी पच जाते हैं? नहीं बनते, बच्चे नहीं पच पाते हैं। सो क्यों? बनते, मैं समझता हूँ कि अपने कर्मों के वैसा होने से वे नहीं पच पाते। महाराज, इसी तरह से अपने कर्मों के वैसे होने से नरक में उत्पन्न होने वाले जीव वहाँ की आग में हजारों वर्ष तक पकते रहते हैं किंतु गलते नहीं हैं। वहीं उत्पन्न होते हैं, वहीं बढ़ते हैं और वहीं मर जाते हैं। भगवान ने भी कहा है, वे उस नरक से जब तक कि उनके पाप खत्म नहीं हो जाते। कृपया उपमा देकर समझाएं। महाराज, जो मादे, सिंह, बाघ, चीते, कुतिया हैं वे कड़ी कड़ी हड्डियां या कड़े कड़े मांस पिंडों को भी चबा जाते हैं। चबा जाते कि नहीं है? हाँ बनते, चबा जाते हैं, पच जाते हैं। उनके पेट के जो बच्चे हैं वो तो नहीं पचते हैं। सो क्यों? बनते, मैं समझता हूँ कि अपने अपने कर्मों को वैसे होने से वे नहीं पच पाते हैं। महाराज, इसी तरह से अपने अपने कर्मों के वैसा होने से नरक में उत्पन्न होने वाले जीव वहाँ की आग में हजारों वर्ष तक पकते रहते हैं किंतु नहीं गलते हैं। वहीं उत्पन्न होते हैं, वहीं बढ़ते हैं और वहीं मर जाते हैं। कृपया फिर से उदाहरण देकर समझाएं। महाराज, अगर क्या कोई सुकुमार स्त्रियां, सुकुमार क्षत्रिया, सुकुमार ब्राह्मणियां, स्त्री कपड़े, कड़े कड़े पदार्थ और मांस नहीं खाते हैं? हाँ बनते, खाती हैं। महाराज, उनके भीतर के जो पेट में जाकर वे कड़ी कड़ी चीजें सब पच जाती हैं? हाँ बनते, पच जाती हैं। क्या उनके पेट में जो गर्भ रहता है वो भी पच जाता है? नहीं बनते, गर्भ नहीं पचते हैं। सो क्यों? मैं समझता हूँ कि अपने अपने कर्मों के वैसे होने से वे नहीं पचते हैं। महाराज, इसी तरह से अपने कर्मों के वैसे होने से नरक में उत्पन्न होने वाले जीव
वहाँ की आग में हजारों वर्ष तक पकते रहते हैं, किंतु नहीं गलते हैं। वहीं उत्पन्न होते हैं, वहीं बढ़ते हैं, वहीं मर जाते हैं। भगवान ने भी कहा है कि वे नरक से नहीं छूटते हैं जब तक उनके पाप खत्म नहीं होते हैं। भंते, आपने ठीक ही समझाया। फिर राजा बोलता है, भंते, आप लोग कहते हैं कि यह पृथ्वी पानी पर ठहरी हुई है। पानी हवा पर और हवा आकाश पर ठहरी हुई है। इसे भी मैं नहीं मानता। स्थावीर ने धम्मकारक में पानी लेकर राजा को बतलाया, महाराज, जिस तरह हवा पर ठहरा हुआ है उसी तरह हुआ पानी भी हवा पर ठहरा हुआ है। राजा बोला, भंते, क्या निरोध हो जाना ही निर्वाण है? हाँ महाराज, निरोध हो जाना ही निर्वाण है। भंते, निरोध हो जाना निर्वाण कैसे है? महाराज, सभी संसारी अज्ञानी जीव इंद्रियां और विषयों के उपभोग में लगे रहते हैं, उसी में आनंद लेते हैं और उसी में डूबे रहते हैं। वे उसी की धारा में पड़े रहते हैं, बार बार जन्म लेते हैं, बूढ़े होते हैं, मरते हैं, शोक करते हैं, रोते हैं, पीटते हैं, दुख होता है, बेचैनी होती है, परेशानी से नहीं छूटते हैं, दुख ही दुख में पड़े रहते हैं। किंतु ज्ञानी आर्य श्रावक जन जो होते हैं वो इंद्रियों और विषयों के उपभोग में नहीं लगे रहते हैं, उनमें आनंद नहीं लेते हैं और उसी में नहीं डूबे रहते हैं। इसी से उनकी जो तृष्णा का निरोध हो जाता है। तृष्णा के निरोध होने से उपादान का निरोध हो जाता है, उपादान के निरोध होने से भव का निरोध हो जाता है, भव के निरोध हो जाने से जन्म लेना बंद हो जाता है, पुनर्जन्म के बंद हो जाने से बूढ़ा होना, मरना, शोक करना, रोना, पीटना, दुख, बेचैनी, परेशानी, ये सभी दुख रुक जाते हैं। महाराज, इसी तरह से निरोग हो जाना ही निर्वाण है। इसी तरह से निरोध हो जाना निर्वाण है। हाँ बनते जानते हैं महाराज, इसी तरह से निर्वाण प्राप्त कर लिए, जो जिसने निर्वाण प्राप्त कर लिए हैं, उनके बड़े बड़े श्रावकों को देखकर जानता हूँ कि भगवान अनुत्तर हैं। राजा बोला, भंते, क्या यह जाना जा सकता है कि बुद्ध अनुत्तर हैं? हाँ महाराज, जाना जा सकता है। भंते, किस तरह से? महाराज, अतीत काल में एक बड़े भारी लेखक हो गए हैं जिनका नाम तिस्य स्थावीर था। एक जो स्थावीर तिस्य थे वो बहुत बड़े लेखक थे, तो उनके बारे में बात हो रही है। उनके गुजर जाने के बहुत साल भी हो गए, तब भी उन्हें लोग कैसे जानते हैं? भंते, उनके लिखे हुए जो उन्होंने लिखा है उसको देखकर महाराज, उसी जो धर्म जानता है वो भगवान को जानता है, और क्योंकि भगवान ने ही उसे उपदेशित किया है। भंते, आपने ठीक कहा। राजा बोला, भंते, आपने धर्म को जान लिया है? महाराज, भगवान बुद्ध के उपदेशों के अनुसार श्रावकों को धर्म समझने का यत्न करना चाहिए। भंते, आपने ठीक कहा। राजा बोलता है, भंते, यदि संक्रमण नहीं हो तो पुनर्जन्म कैसे होता है? हाँ महाराज, बिना संक्रमण हुए पुनर्जन्म होता है। पहला, भंते, सो कैसा होता है? कृपया उपा दे के समझाएं। महाराज, यदि कोई एक बत्ती से दूसरी बत्ती जला दे तो क्या यहाँ एक बत्ती दूसरी बत्ती में संक्रमण करती है? नहीं भंते, नहीं करती है। महाराज, इसी तरह से बिना संक्रमण हुए पुनर्जन्म होता है। कृपया समझाएं, उपमा देकर समझाएं। महाराज, क्या आपको कोई श्लोक याद है जिसे आपने अपने गुरु के मुख से सुना है या सीखा है? हाँ, याद है। महाराज, क्या वह श्लोक आचार्य के मुख से निकलकर आपके मुख में घुस गया? नहीं बनते। महाराज, इसी तरह से बिना संक्रमण हुए पुनर्जन्म होता है। तो राजा कहता है, अच्छा भंते, समझ गया मैं, अच्छा समझाया आपने। फिर राजा बोलता है, भंते, कोई जानने वाला मतलब ज्ञाता पुरुष है या नहीं है? स्थावीर बोले, महाराज, परमार्थ में ऐसा कोई जानने वाला नहीं है। राजा बोलता है, भंते, ऐसा कोई जीव है जो इस शरीर से निकलकर दूसरे शरीर में प्रवेश करता है? नहीं महाराज, ऐसा कुछ नहीं है।
बनते यदि इस शरीर से निकलकर दूसरे शरीर में जाने वाला कोई नहीं है, तब तो वह अपने पाप पुण्य का जो अपना पाप कर्म है उससे मुक्त हो गया। हाँ महाराज, यदि उसका फिर से जन्म नहीं होता है तो अलबत्ता वह अपने पाप कर्मों से मुक्त हो गया, और यदि फिर से जन्म ग्रहण करे तो मुक्त नहीं हुआ। कृपया उपमा देकर समझाएं। महाराज, यदि कोई आदमी किसी दूसरे आदमी का आम चुरा ले तो दंड का भागी होता है या नहीं होता है? हाँ बनते, होगा। महाराज, उस आम को तो उसने नहीं रोपा था जिसे इसने लिया है, फिर दंड का भागी कैसे होगा? बनते, उसके रोपे हुए आम से ही यह आम पैदा हुआ है, इसलिए वह दंड का भागी होगा। महाराज, इसी तरह से एक पुरुष इस नाम रूप में अच्छे और बुरे कर्मों को करता है और उन कर्मों के प्रभाव से दूसरा नाम रूप जन्म लेता है, इसलिए वह अपने पाप कर्मों से मुक्त नहीं होता है। भंते, आपने ठीक समझाया। राजा बोला, भंते, जब एक नाम रूप से अच्छे या बुरे कर्म किए जाते हैं तो वे कर्म कहाँ ठहरते हैं? भंते, क्या वे कर्म दिखाए? राजा बोलता है, भंते, जब एक नाम रूप से अच्छे या बुरे कर्म किए जाते हैं तो वे कर्म कहाँ ठहरते हैं? महाराज, कभी भी पीछा नहीं छोड़ने वाली छाया की भांति वे कर्म उसका पीछा करते हैं। बनते, क्या वे कर्म दिखाए जा सकते हैं? यहाँ वे ठहरे हैं। महाराज, वे इस तरह दिखाए नहीं जा सकते हैं। कृपया उपमा देकर समझाएं। महाराज, क्या कोई वृक्ष के उन फलों को दिखा सकता है जो अभी लगे नहीं हैं? वे यहाँ हैं, वे वहाँ हैं, ऐसा कोई दिखा सकता है? नहीं बनते। इसी तरह से कर्मों के इस लगातार कभी न टूटने वाले प्रवाह से वे दिखाए नहीं जा सकते। वे यहाँ हैं या वहाँ हैं, ऐसा नहीं दिखाया जा सकता है। राजा बोलता है, भंते, जो जन्म लेता है वो क्या पहले से जानता है कि मैं जन्म लूँगा? हाँ महाराज, वह जानता है। कृपया इसको समझाएं। महाराज, क्या कोई किसान बीजों को बोकर अच्छी वृष्टि हो जाने के बाद भी वह नहीं जानता कि अच्छी फसल लगेगी? हाँ बनते, जानता है। महाराज, इसी तरह से जो जन्म लेता है वह पहले से इस बात को जानता है कि मैं जन्म लूँगा। राजा बोलता है, भंते, क्या सचमुच बुद्ध हुए हैं? हाँ महाराज, हुए हैं। भंते, क्या आप दिखा सकते हैं वे कहाँ हैं? महाराज, भगवान परम निर्वाण को प्राप्त हो गए हैं, उसके बाद उनके व्यक्तित्व को बनाए रखने के लिए कुछ भी नहीं रह जाता, इसलिए वे अब नहीं दिखाए जा सकते हैं। फिर राजा कहता है, कृपया उपमा देकर समझाएं। महाराज, क्या जलती हुई आग की लपट को जो बुझ गई हो दिखाई जा सकती है कि ये यहाँ है? नहीं बनते, वो लपट तो बुझ गई। महाराज, इसी तरह से भगवान ने परम निर्वाण को प्राप्त कर गए हैं, जिसके बाद उनके व्यक्तित्व को बनाए रखने के लिए कुछ भी नहीं रह जाता है, इसलिए वे अब नहीं दिखाए जा सकते हैं। हाँ, वे अपने धर्म रूपी शरीर में दिखाए जा सकते हैं। उनका बताया धर्म ही उनके विषय में बता रहा है। फिर राजा बोलता है, भंते, भिक्षुओं को अपना शरीर प्यारा होता है या नहीं होता है? नहीं महाराज, वे शरीर से प्यार नहीं रखते। भंते, तब आप अपने शरीर को इतनी देख रेख, इतना आदर क्यों करते हैं? महाराज, लड़ाई में जाने पर कभी आपको तीर लगा है या नहीं लगा है? हाँ महाराज। महाराज, आप उस घाव में क्या मलहम लगवाते हैं, तेल डलवाते हैं और उसमें पट्टी बंधवाते हैं कि नहीं? हाँ बनते, ऐसा करते हैं। महाराज, आपका घाव आपको अपना घाव क्या बहुत प्यारा होता है जो आप उसमें मलहम लगवाते हैं, तेल डलवाते हैं, उसमें पट्टी बंधवाते हैं? बनते, मुझे घाव प्यारा नहीं है, किंतु नए मांस के बढ़ने के लिए ही ये उपचार किए जाते हैं। महाराज, इसी तरह से भिक्षुओं को अपना शरीर प्यारा नहीं होता है, किंतु वे बिना इसमें आसक्त हुए ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए इसको जो है इतनी देख रेख करते हैं। भगवान ने भी शरीर को फोड़ा की तरह ऐसा बताया। उन्होंने कहा है, गीले चर्म से ढका हुआ यह शरीर एक बड़ा फोड़ा है जिससे सदा दुर्गंध करने वाला मैल बहता रहता है। फिर राजा बोलता है, भंते, क्या बुद्ध सर्वज्ञ और सब कुछ देखने वाले हैं? हाँ महाराज। बनते, तब उन्होंने क्यों क्रमशः जैसे जैसे विनय का उपदेश किया? एक ही बार में सारे विनय का? महाराज, आपका कोई वैद्य है जो सभी दवाइयों को जानता है? हाँ बनते है। महाराज, क्या वह बीमार पड़ने पर
दवा देता है या बिना बीमार पड़े ही? बनते वो बीमार पड़ने पर ही दवा देता है, बिना बीमार के नहीं। महाराज इसी तरह से भगवान जो है सर्वज्ञ और सर्वद्रष्टा होने पर भी बिना उचित अवसर आए अपने श्रावकों को शिक्षा पद का उपदेश नहीं देते थे। उचित अवसर आने पर ही वे उन शिक्षाओं को जीवन भर पालन करने का उपदेश देते थे। फिर राजा बोलता है, भंते क्या बुद्ध सचमुच में महापुरुषों के 32 लक्षणों से युक्त 80 अनुव्यंजनों से शोभित और सुवर्ण के वर्ण वाले थे, या उनसे तथा उनमें जो है उनसे एक व्यायाम भर चारों ओर प्रकाश फैला रहता था? हाँ महाराज, वे सचमुच में वैसे थे। भंते क्या उनके माँ बाप भी वैसे थे? वैसे ही थे? नहीं महाराज, वे वैसे नहीं थे। भंते तब बुद्ध भी वैसे नहीं हो सकते, क्योंकि लड़का या तो अपनी माँ के समान होता है या अपनी पिता के समान होता है। महाराज तो अस्थावर बोलते हैं, महाराज क्या आप कमल के फूल को जानते हैं? हाँ भंते, जानता हूँ। क्या वह जो है कहाँ उत्पन्न होता है? कीचड़ में उत्पन्न होता है और पानी में बढ़ता है। तो महाराज क्या कमल का फूल अपने रंग, गंध और रस में कीचड़ जैसा होता है? नहीं बनते। तो क्या पानी जैसा होता है? नहीं बनते। महाराज इसी तरह से जो भगवान बुद्ध थे वो यद्यपि जो है वैसे थे, भगवान वैसे थे, किंतु उनकी माँ और बाप वैसे नहीं थे, माता पिता उनके वैसे नहीं थे। फिर राजा बोलता है, भंते भगवान बुद्ध जो है ब्रह्मचारी थे ना? हाँ महाराज, वे ब्रह्मचारी थे। भंते तब तो वे ब्रह्मा के शिष्य हुए। महाराज क्या आपको कोई जो है राजकीय हाथी है? हाँ भंते है। महाराज क्या वह हाथी कहीं कभी भी कांच नाद करता है? कौच नाद करता है? हाँ भंते करता है। महाराज तब तो वो जो है कौचो मतलब पक्षी विशेष का शिष्य हुआ? नहीं भंते। महाराज अच्छा आप बतावें, ब्रह्मा को बुद्धि है या नहीं? भंते वो बुद्धि है। महाराज तब ब्रह्मा भगवान बुद्ध के का शिष्य हुआ? भंते आपने खूब समझाया, खूब बताया। फिर अगला राजा पूछता है, भंते क्या उपसंपदा भिक्षु बनने का संस्कार मतलब जो होती है वो अच्छी भी चीज़ है? हाँ महाराज, उपसंपदा बहुत अच्छी चीज़ है। भंते बुद्ध की उपसंपदा हुई थी या नहीं हुई थी? महाराज बोधि वृक्ष के नीचे जो भगवान बुद्ध ने बुद्धत्व जब प्राप्त किया वहीं उनकी उपसंपदा हुई थी। उन्होंने दूसरों के हाथ उपसंपदा नहीं पाई, जैसे कि उनके श्रावक लोग पाते हैं। भगवान ने ही इसके नियम बना दिया है, भगवान ने इसका नियम बना दिया है जो हम लोगों के लिए जीवन भर उल्लंघन नहीं कर सकते हम लोग। भंते आप ठीक कहते हैं। राजा बोला है, भंते जो अपनी माँ के मर जाने से रोता है और जो केवल धर्म के प्रेम से रोता है, उन दोनों के असुरों में कौन ठीक है और कौन नहीं? महाराज एक असुर राग, द्वेष, मोह के कारण गर्म और मलिन होता है, दूसरा प्रीति और मन के पवित्र होने से ठंडा और जो ठंडा है वह ठीक है और जो गर्म है वह भी ठीक है। फिर राजा बोलता है, भंते राग वाले और बिना राग वाले चित्तों में क्या भेद होते हैं? महाराज दूसरा में डूबा रहता है और दूसरा नहीं। भंते इसका क्या मतलब है? महाराज उनमें एक को चाह लगी रहती है और दूसरों को नहीं। भंते मैं तो देखता हूँ कि राग वाले और बिना राग वाले दोनों ही एक तरह की खाने को, अच्छी चीज़ों को चाहते हैं और बुरी चीज़ों को नहीं। महाराज राग वाले पुरुष भोजन के स्वाद को लेते हैं और उसमें राग भी करते हैं। बिना राग वाले पुरुष भोजन के स्वाद को लेते हैं सही, किंतु उसमें राग नहीं करते हैं। फिर राजा बोलता है, भंते प्रज्ञा कहाँ रहती है? महाराज कहीं भी नहीं। भंते तब प्रज्ञा है या नहीं है? महाराज हवा कहाँ रहती है? भंते बोलते हैं, महाराज हवा कहाँ रहती है? राजा बोलता है, भंते कहीं भी नहीं रहती है, हर जगह रहती है। महाराज तो हवा है या नहीं है? फिर राजा बोलता है, हाँ ठीक, आपने सही कहा। फिर राजा बोलता है, भंते आप लोग जो संसार कहा करते हैं वह संसार कहाँ है, क्या है? महाराज यहाँ जन्म ले यही मरता है,
यहाँ मरकर कहीं दूसरी जगह पैदा होता है, वहाँ पैदा हो वहाँ मर जाता है, और फिर वहाँ से मरकर कहीं दूसरी जगह पैदा होता है। यही संसार चक्र है, यही संसार है। कृपया उपमा देकर समझाएं। महाराज, कोई आदमी पके आम को खाकर उसकी गुठली रोप दे, उससे एक बड़ा सा वृक्ष तैयार हो जाए और उसमें जो है फल लगे, तब वह आदमी उसके भी पके जो फल हैं उसको उसके गुठली के रोप दे, और फिर उसमें भी एक बड़ा वृक्ष पैदा हो जाए। फिर उस प्रकार से ये सिलसिले का अंत का पता नहीं है। महाराज, इसी तरह से यहाँ पैदा होकर यहीं मरता है, फिर जो है कहीं दूसरी जगह पैदा होता है, फिर वहाँ मर जाता है, फिर वहाँ से मर के कहीं दूसरी जगह पैदा होता है। यही संसार है। बोला, भंते, बीत गई बातों को हम लोग कैसे स्मरण करते हैं? स्मृति से। भंते, स्मृति से नहीं, चित्त से न स्मरण करते हैं। महाराज, क्या आपने कभी किसी बात को भुला दिया है जिसे आप स्वयं ही पहले कर चुके हैं? राजा कहता है, हाँ भंते। तो महाराज, उस समय क्या आप बिना चित्त के हो गए थे क्या? नहीं भंते, उस समय स्मृति नहीं थी। महाराज, तब आपने कैसे कहा कि चित्त से स्मरण करते हैं, स्मृति से नहीं? राजा कहता है, हाँ भंते, मैं ठीक से समझ गया। फिर राजा बोलता है, भंते, सभी स्मृतियां मन से उत्पन्न होती हैं या बाहर की चीजों से भी? महाराज, मन से भी उत्पन्न होती हैं और बाहर होती हैं। भंते, किंतु सभी स्मृतियां मन से ही होती हैं, बाहर से नहीं। महाराज, यदि बाहर से स्मृतियां नहीं होती हैं तो शिल्पों को दूसरे से सीखना, पढ़ना और गुरु सभी निरर्थक हो जाएंगे, किंतु ऐसी बात नहीं है। फिर बोलता है, भंते, कितने प्रकारों से स्मृतियां उत्पन्न होती है, स्मृति उत्पन्न होती है? जैसे पहला, जानने से स्मृति उत्पन्न होती है। कैसे? जैसे आयुष्मान, आनंद, उपासिका, खजुत्रा, या कोई जिसकी स्मृति अच्छी थी अपने पूर्व जन्मों की बातों को भी स्मरण करते थे। दूसरा, बाहर की बातों से स्मृति उत्पन्न होती है। कैसे? जैसे किसी भुलक्कड़ आदमी को याद दिलाने के लिए कोई किसी बात के घटने पर कोई स्मृति उत्पन्न हो जाए। जैसे राजा के अभिषेक की तैयारी को या अपने श्रोतापद फल प्राप्त करने के प्रतिष्ठित होने की बात को याद करते हैं, ऐसी बड़ी घटनाएं। चौथा, कोई आनंद पाने से उसकी बात याद आ जाए, स्मृत हो जाए। जैसे फलानी जगह फलानी बात ऐसा बड़ा आनंद आया था, ऐसा कुछ याद आ जाए। फिर पांचवा, कोई दुख पाने से भी उसकी बात स्मरण हो जाए। कोई दुख आपको हो, कोई कष्ट हो, अब वो याद आ जाए। जैसे फलानी जगह फलानी बात को ऐसा मेरे साथ था, ऐसा दुखद घटना हुई थी, तो ऐसी बातें याद रहती हैं। फिर छठवां होती है, जो दो वस्तुओं की समानता होने से एक को देखने पर दूसरी को भी स्मृति आ जाती है। कैसे? जैसे माँ बाप, भाई बहन के समान किसी दूसरे को देखकर उसकी स्मृति आती है, अथवा किसी ऊंट, बैल या गधे को देखकर उसके समान किसी ऊंट, बैल, गधे की याद आती है। सातवां, दो असमान वस्तुओं को में से एक को देखने से दूसरी की भी स्मृति हो जाती है। जैसे फलाने का ऐसा रूप है, ऐसा शब्द है, ऐसा गंध है, ऐसा स्पर्श है, इत्यादि, ये सारी बातें। फिर आठवां, दूसरे के कहने से स्मृति हो जाती है। कैसे? जैसे किसी दूसरे के कहने से किसी बात को याद आती है, किसी ने कुछ कहा आपको, तो बात याद आ गई। फिर नौवां, किसी चिन्ह को देखकर स्मृति आ जाती है। कैसे? जैसे किसी चिन्ह को देखकर किसी खास बैल को पहचान लिया जाता है। कोई चिन्ह ऐसा यहाँ पे ऐसा निशान है, इसको देख के पहचान लिया गया। 10वां, किसी भूली हुई बात को कोशिश करने पर वो बात याद आ जाए। कैसे? कोई भुलक्कड़ आदमी को किसी दूसरे को याद करो कहने पर कोशिश करता है तो उसको वो याद आ जाते हैं। फिर 11वां, विचार करने पे भी स्मृति आती है। कैसे? जैसे जो पुरुष लेख लिखने में कुशल है वह झट से जान जाता है कि इस अक्षर के बाद यह अक्षर आना चाहिए। बारहवां, हिसाब लगाने से भी किसी बात को स्मृति हो आती है। कैसे?
जैसे हिसाब को जानने वाले बड़े बड़े हिसाब को भी लगा लेते हैं, वो सारी चीज़ें मतलब उससे रिलेटेड याद आ जाती हैं। फिर 11वां कंठस्थ कर ली गई बात भी झट से याद आ जाती है, जैसे लोग बार बार रट कर किसी चीज़ को कंठस्थ कर लेते हैं। फिर 14वां भावना करने से भी स्मृति हो आती है, जैसे भिक्षु भावना के बल से अपने अनेक पूर्वजन्मों की बातों को याद करता है। 1 जन्म की बातें, 2 जन्म की बातें, 3 जन्म की बातें, 1000 जन्म की बातें, असंख्य जन्म की बातें ऐसे याद करता है। किताब को देखने से भी स्मृति की याद आती है, जैसे हकीम किसी खास कानून को ठीक से याद करने के लिए कहता है कि फलानी किताब तो ले आओ, किताब को देखने पर उसे वो कानून याद आ जाता है। 16वां धरोहर में रखी हुई चीज़ों को देखकर उनकी शर्तें याद आ जाती हैं, और फिर अनुभव कर लेने के कारण उनकी स्मृति हो आती है। कैसे? देखी गई चीज़ों के रूप की स्मृति हो आती है, सुने हुए शब्दों की स्मृति हो आती है, सूंघे गए गंधों की स्मृति हो आती है, चखे हुए स्वादों की स्मृति हो आती है, स्पर्श की गए स्पर्शों की स्मृति हो आती है, जाने हुए धर्मों की स्मृति हो आती है। महाराज इन्हीं 16 प्रकारों से स्मृति जो है वो होती है। राजा बोला, भंते आप लोग कहते हैं कि 100 वर्ष तक भी पापमय जीवन बिताने पर यदि मरने के समय बुद्ध की स्मृति हो जाए तो वह देवलोक में उत्पन्न हो जाता है। मैं इसे नहीं मानता। आप लोग ऐसा भी कहते हैं कि एक जीव के मरने में से वह नरक में उत्पन्न होता है, मैं इसे भी नहीं मानता। महाराज फिर भंते बोलते हैं, महाराज क्या एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा भी बिना नाव के पानी में तैर सकता है? नहीं बनते। तो महाराज क्या महाराज वो बोलते हैं बनते कि महाराज और क्या 100 गाड़ी भी पत्थर के टुकड़े नाव पर लेकर लाद कर जो है पानी में तैर नहीं सकता है? हाँ बनते, तैर सकते हैं। महाराज सभी पुण्य कर्मों को नाव के समान समझना चाहिए। राजा बोलता है, भंते क्या आप लोग अतीत काल जो भूत की बातें हैं को दुखों का नाश करने के लिए करते हैं? नहीं महाराज। तो क्या भविष्य की बातों को के दुखों को नाश करने के लिए उद्योग करते हैं? नहीं महाराज। तो क्या वर्तमान काल के दुखों का नाश करने के लिए प्रयत्न करते हैं? नहीं महाराज। यदि आप लोग अतीत, अनागत और वर्तमान तीनों में से किसी काल के भी दुख का नाश करने के लिए प्रयत्न नहीं करते हैं तो फिर किसके लिए प्रयत्न करते हैं? स्थायी बोले, जिसमें यह दुख रुक जाए और नया दुख नहीं पैदा हो, इसी के लिए उद्योग करते हैं। बनते क्या अनागत दुख है? नहीं महाराज। बनते आप लोग बड़े पंडित हैं जो उन दुखों का नाश करने का उद्योग करते हैं जो है ही नहीं। महाराज क्या कभी आपके जो शत्रु राजा आपके विरुद्ध उठ खड़े हुए हैं, ऐसा कभी हुआ है? हाँ महाराज। हाँ बनते। तो क्या आप उस समय खाई खुदवाने, प्रकारा उठवाने, फाटक बनवाने, अंजीर भरवाने और रसद इकट्ठा करने लगते हैं उस समय? नहीं बनते। पहले से ही सारी चीज़ें तैयार करते हैं हम। तो क्या महाराज आप उसी समय हाथी, घोड़े, रथ ये सारी की शिक्षा आरंभ करते हैं? नहीं महाराज। वे सभी पहले से ही सीखे रहते हैं, इससे पहले से ही तैयार किए रहते हैं। बनते बोलते हैं, पहले से ही तैयार और ये सारी सीखे क्यों रखते हैं? बनते अनागत काल में कभी होने वाले भय से बचाव के लिए। महाराज जो अनागत भय जो आया ही नहीं है, बनते नहीं होता है महाराज, तब तो आप बड़े पंडित हैं जो उस भय से बचने की तैयारी करते हैं जो कभी है ही नहीं। राजा कहता है, कृपया उदाहरण के साथ उपमा दे के समझाएं। महाराज यह तो ये आपको जब भूख लगती है तो क्या आप जो है वैसा बनवाने लगते हैं, कुछ कुआं खोदवा, जैसे उसके खाना बनाने की तैयारी करना शुरू कर देते हैं, उसके लिए रिसोर्सेस इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं? नहीं बनते। आपने बहुत खूब समझाया। फिर राजा बोलता है, भंते यहाँ जो से ब्रह्मलोक कितनी दूर है?
महाराज बहुत दूर है। यदि घर के गुंबद जितना बड़ा एक चट्टान यहाँ से छोड़ा जाए तो एक दिन रात में 48,000 योजन चलते हुए 4 महीने में यहाँ पहुँचेगा। बनते आप तो भी कैसे कहते हैं कि कोई संयमी भिक्षु अपनी रिद्धि बल के से बलवान पुरुष की नाई पसारी बाँह को समेटते और समेटती बाँह को पसारे हुए जम्बू द्वीप में अंतर्धान होकर ब्रह्मलोक में प्रकट हो जा सकता है। मैं इसे नहीं मानता हूँ। इतनी जल्दी से इतनी योजन कैसे पार करेगा? भंते बोलते हैं, महाराज आपकी जन्मभूमि कहाँ है? भंते, अलसंद नाम का एक द्वीप है जहाँ मेरा जन्म हुआ था। महाराज यहाँ से अलसंद कितनी दूर है? 200 योजन। महाराज अभी आपको कोई बात याद है जो आपने वहाँ की थी? हाँ महाराज याद है। महाराज आप इतनी जल्दी से 100 योजन तो चले तो गए। राजा कहता है, भंते मैं समझ गया। राजा बोलता है, भंते यदि कोई यहाँ मरकर ब्रह्मलोक में उत्पन्न हो और कोई दूसरा यहाँ मरकर कश्मीर में उत्पन्न हो तो दोनों में से कौन पहले पहुँचेगा? महाराज दोनों साथ में पहुँचेंगे। महाराज भंते कहते हैं, महाराज दोनों साथ में पहुँचेंगे। राजा कहता है, कृपया उपमा दे के समझाएं। महाराज आपका जन्म किस नगर में हुआ है? भंते, कलसी नाम का एक गांव था, वहाँ पे हुआ था मेरा जन्म। यहाँ से कलसी कितना दूर है? करीब 200 योजन। अच्छा, यहाँ से कश्मीर कितनी दूर है? केवल 12 योजन। महाराज अब आप कलसी गांव के विषय में याद करें। भंते किया। और फिर कश्मीर के विषय में याद करें। भंते किया। महाराज आप बतावें कि आपने दोनों स्थानों में से किसकी जल्दी यात्रा कर ली है, किसकी याद जल्दी आई? भंते दोनों स्थानों की याद एक ही तरह से बराबर देरी में हुई। महाराज वैसे ही यहाँ मरकर ब्रह्मलोक या कश्मीर कहीं भी एक समान ही जन्म होता है। कृपया फिर से उपमा देकर समझाएं। महाराज मंडराते हुए पक्षियों में से एक आकर किसी ऊपर के भी ऊंचे वृक्ष पर बैठ जाए और दूसरा किसी झाड़ी पर। यदि वे एक साथ ही बैठे तो किसकी छाया जमीन पर पहले आएगी? भंते दोनों की छाया जो है साथ आएगी। तो महाराज इसी तरह से यदि कोई यहाँ मरकर ब्रह्मलोक में उत्पन्न हो या कोई दूसरा मरकर कश्मीर में उत्पन्न हो, दोनों एक साथ पहुंचेंगे। राजा कहता है, भंते ठीक है। राजा बोलता है फिर, भंते बोधांग जो आप बात करते हैं वो कितने हैं? भंते कहते हैं 7। भंते कितने बोधांग से धर्म का ज्ञान होता है? धर्म विचयन संबोधांग नामक एक ही बोधांग से हो सकता है। भंते तब 7 किस लिए बतलाए गए हैं? महाराज यदि कोई तलवार म्यान में रखी हो और नंगी नहीं की जाए तो क्या उससे जिसको चाहे काट सकते हैं? नहीं बनते। उसी तरह से धर्म विचयन संबोधांग जो है उसके दूसरे बोधांग से कुछ भी, अगर आपके पास धर्म विचयन का बोधांग नहीं है तो बाकी नहीं काम कर सकते हैं। तो ये कहते हैं महाराज उसी तरह से धर्म विचयन संबोधांग के दूसरे बोधांगों से कुछ भी धर्म ज्ञान नहीं हो सकता है। राजा बोलता है, भंते पाप और पुण्य इन दोनों में कौन अधिक है? महाराज पुण्य अधिक है। कैसे? महाराज पाप करने वाले लोगों को बड़ा पश्चाताप होता है और वे अपना पाप मान लेते हैं, इसलिए पाप नहीं बढ़ता है। किंतु पुण्य करने वाले लोगों को कोई पश्चाताप नहीं होता है। वे कभी कोई भी पश्चाताप नहीं होने से एक प्रमोद बढ़ता है और प्रमोद होने से प्रीति बढ़ती है। प्रीति होने से मनुष्य की शरीर जो होता है शांत हो जाता है और शरीर को शांत हो जाने से सुख होता है। सुख होने से चित्त की समाधि होती है और समाहित हो जाने से यथार्थ ज्ञान उत्पन्न होता है और इस प्रकार पुण्य अधिक हो जाता है। महाराज कोई लंगड़ा और लूला आदमी भी यदि भगवान को एक मुट्ठी तक कमल फूल की भेंट करे तो इससे वह 91 कल्पों तक दुर्गति से बचता है, दुर्गति को नहीं प्राप्त होता है। महाराज इसलिए कहा गया है कि पाप से पुण्य अधिक होता है। राजा बोला, भंते जो जानते हुए पाप कर्म को करता है और जो अनजाने में कर बैठता है, उन दोनों में किसका पाप अधिक है? सारे बोले, महाराज जो बिना जाने पाप कर्म करता है उसी का
उसी का पाप अधिक है। बनते, तब तो जो मेरे राजपुत्र या मंत्री बिना जाने पाप करते हैं उनके लिए मुझे दुगना दंड देना चाहिए। महाराज, यह तो कोई एक लोहे को दहकते लाल गोले को जानता हुए छुए और दूसरा बिना उसे जाने हुए छू दे तो दोनों में से कौन अधिक जलेगा? महाराज, जो बिना जाने हुए छू दे। महाराज, इसी तरह से जो बिना जाने पाप किया जाता है वो अधिक पाप लगता है, उसका कष्ट अधिक होता है। महाराज, आपने ठीक कहा। राजा बोलता है, भंते, क्या कोई ऐसा है जो इसी शरीर में उत्तर पूर्व ब्रह्मलोक और ऐसे दूसरे 4 द्वीपों में कहीं भी जा सकता है? हाँ महाराज, ऐसे भी लोग हैं। भंते, वे कैसे जाते हैं? महाराज, क्या आप पृथ्वी पर एक बित्ता एक हाथ लांघ सकते हैं? हाँ भंते, मैं 8 हाथ भी लांघ सकता हूँ। महाराज, आप 8 हाथ कैसे लांघ लेते हैं? भंते, मैं इस तरह मन में लांघने को करता हूँ कि वहाँ जाकर गिरूंगा, और मन में जो है ऐसा लाते ही मेरा शरीर हल्का महसूस करने लगता है और मैं वैसा कर लेता हूँ, वैसा लांघ जाता हूँ। महाराज, इसी तरह से रिद्धि पाया हुआ संयमी भिक्षु ऐसा चित्त उत्पन्न करता है, आकाश में जा सकता है। राजा बोला, भंते, कि 100 योजन लंबी भी हड्डियां हैं। उतने लंबे तो वृक्ष नहीं होते हैं, हड्डियां कैसे हो सकती है? महाराज, क्या आपने सुना है महासमुद्र में 500 योजन लंबी भी मछलियां होती हैं? हाँ भंते, सुना है मैंने। यदि ऐसी बात है तो क्या उनकी हड्डियां 100 योजन लंबी नहीं हो सकती हैं क्या? हाँ भंते, हो सकती है। फिर राजा बोलता है, भंते, आप लोग ऐसा कहते हैं कि सांस लेने और छोड़ने को रोक दिया जा सकता है। हाँ महाराज, सचमुच रोक दिया जा सकता है। भंते, किस तरह से? महाराज, क्या आपने कभी किसी को खर्राटा लेते हुए सुना है? हाँ भंते, सुना है। शरीर को हिलाए या मोड़े तो क्या वह खर्राटा? हाँ भंते, रुक जाता है। महाराज, उसी जब उस भाव अभावित काय जो है, अभावित चित्त, अभावित शील, अभावित प्रज्ञा मनुष्य का खर्राटा लेना अपने शरीर को सिकोड़ने या मोड़ने से भी रुक जाता है, अपने मतलब शरीर को केवल सिकोड़ने और मोड़ने भर से रुक जाता है, तो इसमें क्या आश्चर्य है? यदि जो है भावित काय, भावित चित्त, भावित शील और भावित प्रज्ञा भिक्षु का श्वास लेना छोड़ना चौथे ध्यान में पहुंचकर रुक जाए, मतलब चौथा ध्यान, पहला ध्यान, दूसरा ध्यान, तीसरा ध्यान, चौथा ध्यान में पहुँचते पहुँचते सांस का लेना और छोड़ना रुक जाए। फिर राजा बोलता है, भंते, सभी समुद्र कहा करते हैं, जल की उस राशि का नाम समुद्र क्यों पड़ा? स्थावीर बोले, महाराज, क्योंकि उसमें जो है सम मतलब बराबर और पानी मतलब उदक बराबर पानी और सम नमक बराबर नमक है, इसलिए उसका नाम समुद्र पड़ा। फिर राजा बोलता है, भंते, क्या कारण है कि सारे समुद्र का पानी नमकीन, समुद्र का नमकीन एक ही रस है? महाराज, बहुत समय से पानी के एक ही जगह रहने के कारण सारे समुद्र जो है नमकीन एक ही रस हो गया है। फिर राजा बोला, भंते, क्या सबसे सूक्ष्म चीज भी काटी जा सकती है? हाँ महाराज, काटी जा सकती है। भंते, सबसे सूक्ष्म चीज है क्या? महाराज, धर्म ही सबसे सूक्ष्म चीज है, किंतु सभी धर्मों में ऐसी बात नहीं है। सूक्ष्म या स्थूल होना धर्म के ही विशेष गुण है, किंतु जो कुछ काटा जा सकता है प्रज्ञा से ही काटा जा सकता है, ऐसा कोई नहीं जो प्रज्ञा से न काटा जा सके। अच्छा भंते। फिर राजा बोलता है, भंते, विज्ञान, प्रज्ञा और जीव, क्या ये 3 शब्द अक्षर और अर्थ दोनों में पृथक पृथक हैं या एक ही अर्थ के भिन्न भिन्न नाम हैं? महाराज, जान लेना विज्ञान की पहचान है। महाराज, जान लेना विज्ञान की पहचान है, ठीक से समझ लेना प्रज्ञा की पहचान है।
ठीक से समझ लेना। प्रज्ञा की पहचान, और जीव कोई ऐसी चीज़ नहीं है। भंते, जीव आत्मा कोई चीज़ नहीं है, तो हम लोगों में वह क्या है जो आँख से रूप को देखता है, कान से शब्द को सुनता है, नाक से गंध को सूंघता है, जीभ से स्वाद को चखता है, और शरीर से स्पर्श करता है, और मन के धर्मों को जानता है। महाराज, यदि शरीर से भिन्न कोई जीव आत्मा है जो हम लोगों के भीतर रहकर आँखों से रूप को देखता है, तो आँख निकाल लेने पर वो बड़े छेद से उसे और अच्छी तरह से देखना चाहिए। कान कट जाने पर उसे और अच्छी तरह से सुनना चाहिए। नाक काट देने पर उसे और अच्छी तरह से सूंघना चाहिए। जीभ काट देने पर उसे और अच्छी तरह से स्वाद लेना चाहिए, और शरीर को काट देने पर उसे और अच्छी तरह से स्पर्श करना चाहिए। नहीं बनते, ऐसी बात नहीं है महाराज। तो हम लोगों के भीतर कोई जीव भी नहीं है। साहिब बोले, महाराज भगवान ने एक बड़ा कठिन काम किया है। वह है, राजा बोलता है, वह क्या? राजा पूछता है कि वह क्या है? महाराज, एक ही वस्तु के आलंबन पर उन्होंने होने वाले रूप सहित चित्त और अचैतसिक धर्मों का विश्लेषण करना। उन्होंने अलग अलग करके बताया कि यह स्पर्श है, यह वेदना है, यह संज्ञा है, यह चेतना है, यह चित्त है। राजा कहता है, कृपया उपमा देकर समझाए। महाराज, जैसे कोई आदमी नाव पर सवार हो समुद्र में जाए और चुल्लू में अपने समुद्र का पानी ले और उसे चख कर बता दे कि यह गंगा नदी से आया हुआ है, या जमुना से आया हुआ है, चीरवती से, सरयू से, या माही से, किससे आया हुआ है। बनते, ऐसा बताना तो बड़ा कठिन है महाराज। एक ही वस्तु के आलंबन पर होने वाले रूप सहित चित्त और चैतसिक धर्मों का विश्लेषण करना उससे भी कठिन है। राजा स्थावर बोले, महाराज क्या जानते हैं कि अभी क्या समय हुआ है? हाँ बनते, जानता हूँ। रात का पहला याम बीत गया, बिचला याम आरंभ हुआ है। मसाल जला दिए गए हैं और चारों तरफ पताके फहरा देने के लिए आज्ञा दे दी गई है, और अब दान देने के लिए वस्तुएं भंडार से लाई जाएंगी। यमनों ने कहा, महाराज यह भिक्षु तो बड़ा भारी पंडित है। हाँ स्थावर बड़े मतलब विद्वान हैं। इन्हीं के ऐसा गुरु और